नमस्कार, जय जोहार। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार छत्तीसगढ़ में बहुमत हासिल करने के बाद नए चेहरों को ज्यादा अहमियत देने का फैसला किया। कम से कम मंत्रिमंडल देखकर तो यही लगता है। अभी विष्णुदेव साय की टीम में 10 मंत्री हैं। ये क्रिकेट टीम हो गई। कप्तान के साथ 10 खिलाड़ी मिलकर हो गए 11 और ये आंकड़ा होता है पूरा। ये सबको पता है, सरकार बनी है तब से कहा जा रहा है कि टीम में दो नए लोगों को जगह और बनती है, मतलब 12 मंत्री और एक मुख्यमंत्री। बचे हुए इन दो मंत्री पदों के लिए बड़े दिनों से नई नई अफवाह चल रही है। नाम उछाले जा रहे हैं, उछलवाए जा रहे हैं। मैंने यह बात इसलिए कही क्योंकि मैंने किसी के कहने पर यह वीडियो नहीं बनाया। न मैं नाम उछाल रहा, न कोई मुझसे उछलवा रहा। मेरे पास राजनीतिक गलियारों की एक चर्चा है जिसके अनुसार 3 बार के मुख्यमंत्री और अब विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के सबसे खास राजेश मूणत को मंत्री पद मिलना तकरीबन पक्का है। राजधानी रायपुर क्षेत्र, जिसे हम संभाग कह लें, अभी विष्णुदेव साय की टीम में कोई मंत्री नहीं है। राजधानी से मंत्री नहीं होना अजीब लगता है। इससे भी ज्यादा अजीब है डॉक्टर रमन सिंह के 3 बार के लगातार कार्यकाल में तीनों बार अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और राजेश मूणत मंत्री रहे, लेकिन इस बार ये तीनों ताकतवर नेता किनारे हैं। बृजमोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने के बाद भाजपा संगठन इन तीनों के भविष्य के बारे में क्या सोच रहा है, ये अभी गुत्थी है, जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। संगठन ने तीनों को उनकी जगह बताकर यह तो बता दिया है कि बर्ताव सुधारना होगा। यह छिपा नहीं है कि संगठन में तीनों के बर्ताव को लेकर शिकायतें थी। अमर अग्रवाल के अपने तेवर हैं और वे बिलासपुर तक सीमित हैं। वे बिलासपुर से बाहर नहीं बढ़ पाए। जैसे बृजमोहन अग्रवाल के बारे में कहा जाता है, वे रायपुर के होकर रह गए, अन्यथा मुख्यमंत्री होते। तीसरे कोण, ठेठ अंदाज के अजय चंद्राकर के मन में क्या चल रहा है, क्या इसका पता वे खुद विधानसभा में तूफान मचाकर दे चुके हैं। उनके प्रश्नों से विष्णुदेव साय की कम अनुभवी टीम के सदस्यों में हड़कंप मच जाता था। विधानसभा में कांग्रेस से ज्यादा तो अजय चंद्राकर सरकार को सही लाइन में बने रहने का पहाड़ा पढ़ा रहे थे। वे अपनी सीनियरिटी दिखाने में संकोच नहीं कर रहे। अमर अग्रवाल और अजय चंद्राकर की तुलना में राजेश मूणत लो प्रोफाइल चल रहे हैं, वरना डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में उनकी ताकत बृजमोहन अग्रवाल जैसे दिग्गज के बराबर ही थी। उन्हें तगड़ा बैकअप मिलता था। राजेश मूणत आक्रामक भी खूब रहे। उनका बहुत खरा बोलना, इतना खरा कि कई बार संगठन के लोग ही बुरा मान जाए। उन्हें एक तरफ नाम भी दे गया, दूसरी तरफ उनकी आलोचना भी खूब हुई। अब मैं क्यों उनके मंत्री बनने के चांस अमर अग्रवाल और अजय चंद्राकर से ज्यादा हैं बता रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि डॉक्टर रमन सिंह का खास होना उन्हें दौड़ में आगे करता है। वे प्रॉपर रायपुर से विधायक हैं। इस समय रायपुर की 4 विधानसभाओं से कोई मंत्री नहीं है। यह बताना जरूरी नहीं कि राजधानी से कोई मंत्री नहीं होना रायपुर वासियों को खटक सकता है। रायपुर भाजपा के सदस्यों को भी अपने क्षेत्र, अपने शहर से मंत्री होने की बात अलग होती है। राजेश मूणत सेफ चल रहे हैं। अजय चंद्राकर की तरह फ्रंट फुट में बैटिंग नहीं कर रहे हैं। अमर अग्रवाल की भांति अपने शहर के केंद्र नहीं बने हुए हैं। मूणत एकदम से साइलेंट जोन में चले गए हैं। इसका मतलब खिचड़ी तो पक रही है, या वे अपने मौके का इंतजार शांत रहकर कर रहे हैं। उन्हें अपनी अप्रोच पर पूरा भरोसा है। राजेश मूणत के पक्ष में दो तगड़ी बातें हैं। पहली मैं बता चुका हूं कि वे डॉक्टर रमन सिंह के चहेते हैं। दूसरी कि वे अनुभवी हैं। अभी मंत्रिमंडल में राम विचार नेताम, दयाल दास बघेल और केदार कश्यप सीनियर हैं। उन्हें सरकार के सिस्टम का अनुभव है। इस सिस्टम को सबसे अच्छा बृजमोहन अग्रवाल समझते थे। वो बृजमोहन अग्रवाल जिनके बारे में डॉक्टर रमन सिंह को कार्यकाल में कहा जाता था कि सीएम से ज्यादा इस आदमी को मैनेजमेंट आता है। हो सकता है कि इसलिए बृजमोहन अग्रवाल की टक्कर में डॉक्टर रमन सिंह ने अपना बृजमोहन अग्रवाल खड़ा किया, राजेश मूणत के रूप में। राजेश मूणत ने खुद को साबित भी किया। वे डॉक्टर रमन सिंह के वफादार रहे और हैं। रायपुर से मंत्री पद के लिए मूणत के मुख्य प्रतिद्वंदी है पुरंदर मिश्रा, जिनके दावे को कहीं से भी कमजोर नहीं माना जा सकता। वे रायपुर उत्तर से विधायक हैं। राजेश मूणत जहां तामझाम और बड़ी गाड़ी वाले हाई प्रोफाइल नेता लगते हैं, वहीं पुरंदर मिश्रा ने बस्ती गली का नेता होने का इमेज बना रखा है। नगरीय निकाय चुनाव में वे ई रिक्शा में बैठकर मतदान करने पहुंचे थे। मतलब मंत्री पद के लिए रायपुर पश्चिम और रायपुर उत्तर में लड़ाई है। एक और अमीर, रसूखदार और पुराने रौबदार वाला मंत्री पद का अनुभव रखने वाला एमएलए, तो दूसरी ओर निचली बस्तियों में घूमने वाला ई रिक्शा वाला विधायक। राजेश मूणत के पक्ष का सबसे तगड़ा पहलू उनका सबसे कमजोर पहलू भी है। विष्णुदेव साय ने अभी अपनी राजनीति नहीं दिखाई है। वे सीधी राह पर चल रहे हैं।
कहा जाता है कि सरकार में डॉक्टर रमन सिंह की सबसे ज्यादा चलती है, लेकिन विष्णुदेव साय भी कहीं ना कहीं अपनी सोच रहे होंगे। राजेश मूणत जैसे तेज तर्रार आदमी का मंत्रिमंडल में आना डॉक्टर रमन की कैबिनेट में सीधी धमक होगी। विष्णुदेव साय के लिए मंत्रिमंडल में अभी परेशानी खड़े करने वाला कोई मंत्री नहीं है। किसी मंत्री का कद उन्हें फैसलों पर चैलेंज करने वाला भी नहीं है। राजेश मूणत का कद चैलेंजिंग होगा। मुख्यमंत्री उन्हें कैसे हैंडल करूंगा यह जरूर सोचेंगे। मूणत का मतलब है डॉक्टर रमन सिंह का प्रतिनिधि सामने होना। राजेश मूणत अगर मंत्री नहीं बनते हैं फिर डॉक्टर रमन सिंह की साख पर सवाल होगा। 3 बार के मुख्यमंत्री और अब भी राज्य के सबसे ताकतवर भाजपा नेता का राइट हैंड अगर मंत्री पद प्राप्त नहीं करता फिर लगातार 3 बार के मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत अहम पर ठेस होगा। खैर, मैं अंदर की सूचनाओं का विश्लेषण कर रहा हूँ, पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि मूणत ही मंत्री बनेंगे। बताइएगा, आपको राजेश मूणत जी कैसे लगते हैं और उनकी क्या संभावना है। उनके कामकाज की प्रशंसा होती है, लेकिन उनके मिर्ची लगे व्यवहार पर भी कम बातें नहीं होती। देखते हैं क्या लिखा है मूणत जी के मुकद्दर में। उनके मुकद्दर के सिकंदर डॉक्टर रमन सिंह क्या करते हैं अपने प्रिय भाई समान राइट हैंड के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपका देवव्रत। धन्यवाद।